हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमने ग्राफीय विधि देख ली, प्रतिस्थापन विधि देख ली, फिर हमने समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाओं के बारे में जाना। फिर हमने कुछ क्वेश्चन विलोपन विधि से भी देखे। आज हमें समस्यात्मक प्रश्न दे रखे हैं, जैसे स्टेटमेंट के रूप क्वेश्चन दे रखे हैं और उसको सॉल्व करना है। पहले हमें स्टेटमेंट को समीकरण में चेंज करना और समीकरण से हमें किस में चेंज करना है, समीकरण को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, एक भिन्न दे रखी है। भिन्न में आपको पता है क्या होता है, अंश और हर। जैसे कोई भिन्न होती है ना, भिन्न में क्या होता है भाई, अंश भी होता है और हर भी होता है। जैसे x बटे वाई है तो x को तो क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली सर हर को, y को हर बोलेंगे। अंश को न्यूमरेटर और y को डिनोमिनेटर कहा जाता है। सबसे पहले दो चर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना अंश को तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और हर को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। फिर प्रश्नानुसार जो चीजें आपको दे रखी है उसके अनुसार हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे। हमें पहली लाइन क्या दे रखी है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में तो क्या जोड़ दे, एक जोड़ दे, और हर में क्या करें, एक घटा दे, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न एक में बदल जाती है। तो अगर अंश में एक जोड़ दे, x है, x माना अंश, इसमें तो क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, और हर में से एक घटा देना है, तो भिन्न क्या बन जाएगी भाई, एक बन जाती है। क्या बन जाती है, एक। एक है तो इसके डिवाइड में, बट्टे में भी क्या लिख सकते हैं, एक। इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो x प्लस बन आ जाएगा और y माइनस बन आ जाएगा। इधर वाले बाएं पक्ष के अंश को दाएं पक्ष के हर से गुणा करना और दाएं पक्ष के अंश को बाएं पक्ष के हर से गुणा करना, क्रॉस मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल। क्लियर है बात। यहाँ से अब जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई, एक उधर जाके माइनस का, तो x माइनस वाई बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। इसको इक्वेशन दे देंगे समीकरण 1। अब दूसरी जो लाइन दी है हमें क्या दे रखी है भाई, यदि हर में एक जोड़ दे, अंश का बात ही नहीं किया तो अंश x ही रखेंगे, तो यहाँ 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो जाती है, तथा अंश में तो क्या करें, अंश क्या कोई जिक्र ही नहीं है तो अंश है वैसे ही रखें। हर में क्या किया है, एक जोड़ देना, तो भिन्न हो जाती है 1/2, वही वज्र गुणा क्रॉस मल्टीपल। 2x बराबर आ जाएगा आपके पास, एक को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस एक्स, तो 2x बराबर माइनस वाई बराबर 1, तो समीकरण दे देंगे इससे 2। अब आप यहाँ पे ये देखते हो कि x माइनस वाई बराबर -2 आया और 2x माइनस वाई बराबर 1 आया। या तो क्या करो, समीकरण 1 को विलोपन विधि में क्या करते हैं, चरों के गुणांकों को समान बनाते हैं। यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ 2 है, तो या तो क्या करो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके घटा दो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके दो समीकरण 2 में से घटा दो, या क्या करो, दोनों देखो 1 और 2 में y के गुणांक समान है तो सीधे ही घटा दो ना। यहाँ पे जब गुणांक समान होते हैं तो समीकरणों को घटाया जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे भाई, यहाँ से घटाएंगे तब समीकरण 2 अपने पास है 2x माइनस वाई, और समीकरण 1 क्या है, -x माइनस वाई। समीकरण 2 है 1 और इधर माइनस का 2 घटा दें, तो 2x माइनस वाई -x माइनस वाई, और इधर आ जाएगा 1 प्लस 2, तो 2x में से y घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, y में से तो y घट गया, y माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +2, -x और माइनस माइनस प्लस, y से y कैंसिल, 2x में से x घटाएंगे, x आ जाएगा और 2 1 3 आ गई, तो चर की अंश वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। फिर x का मान समीकरण 2 में रखो चाहे 1 में रखो, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दे रखे आपको, ये रही x माइनस वाई इजिकल टू -2, x का मान रख दो यहाँ पे 3 माइनस वाई इजिकल टू -2, माइनस वाई इजिकल टू 3 उधर जाके माइनस का, तो माइनस वाई बराबर क्या आ गया, -5, तो y की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 से आ गई। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे, अतः अंश बराबर तो क्या आ गया अपने पास, x बराबर तो आ गया 3 और y बराबर आ गया 5, तो ये तो हो गए अंश
ये हो गया हर। तो अब देखो पहले क्या किया है, घटाओ। अंश में तो एक जोड़ो, 4 हो गए, इसमें घटाएंगे 4/4 क्या आ गया, 1 आ गया। फिर बोला इसमें से 1 घटा दो, 1 जोड़ दो हर में, 1 जोड़ा तो 3/6, 3/6 होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1/2। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन को जो विलोपन विधि में समस्यात्मक प्रश्न दे रखा है स्टेटमेंट द्वारा सॉल्व किया, तो हमने सबसे पहले समस्या को किस में चेंज लिया, समीकरण में, और समीकरण को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर लिया। क्लियर है बात। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो देखो भाई। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो इसे ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन हमने 3.2 में भी किया था। वही सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने प्रतिस्थापन विधि काम में ली थी, यहाँ पे हमने विलोपन विधि काम में लेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी ना, वो सोनू की आयु के 5 वर्ष पहले। जैसे आज आपकी एज है, आप मान लो आज आपकी एज 15 साल है, 5 वर्ष पहले कितनी थी, 10। तो 15 में से 5 कम किया या ज़्यादा किया, कम ही किया ना। तो जब पहले की बात हो, पूर्व की बात हो, तो हमेशा क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। पूर्व में हमेशा क्या आएगा भाई, पूर्व में तो हमेशा चिन्ह आएगा माइनस का, और बाद में या पश्चात में हमेशा चिन्ह आएगा प्लस का। क्लियर हुआ। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष पहले तो जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू के प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है। तो हल, तो हमें 2 चीज दी है भाई, तो बताओ क्या मानोगे। हाँ अभी एक क्या बोला भाई, हाँ नूरी और सोनू की आयु को क्या मान लोगे, एक्स व वाई मान लोगे, तो माना। प्रेजेंट एज ज्ञात करना है, तो माना नूरी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, एक्स वर्ष हो जाएगी, एक्स वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई, वाई वर्ष हो जाएगी। सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी वाई। क्लियर बात। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे देखो कैसे लिखना है, प्रश्न अनुसार जो हमें स्टेटमेंट दे रखे उसे समीकरणों में चेंज करेंगे, क्योंकि बिना समीकरण हम विलोपन विधि काम में नहीं ले सकते। हमें बोला 5 वर्ष पूर्व, तो प्रश्न अनुसार 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही भाई। 5 वर्ष पूर्व की बात क्या हो रही है कि जो नूरी की आयु है उसकी भी 5 वर्ष कम हो जाएगी, 5 वर्ष पहले जो आज है, और सोनू की भी 5 वर्ष कम हो जाएगी। फिर हमें बोला है जो नूरी की आयु है ना 5 वर्ष पहले, सोनू की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे x - 5 बराबर 3y माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। तो x - 3y माइनस का 15 माइनस 5 उधर आके प्लस का 5, तो x - 3y इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ आ गया 10। अब सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु तथा 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब नूरी के 10 साल बाद और सोनू की भी 10 साल बाद, 10 ऐड हो जाएगी दोनों, तो दोनों के साथ ही बढ़ेगी, दो गुनी हो जाएगी। नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x + 10 2y + 20। देखो यहाँ पे 2 को y से मल्टीप्लाई किया और 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो x - 2y बराबर 20 - 10। तो यहाँ से आ जाएगा x - 2y बराबर 10। इसको समीकरण दे दो 2। देखो पहले जो स्टेटमेंट खत्म दे रखा उससे हमने समीकरण बनाया x - 3y बराबर -10 समीकरण 1, और ये 2। यहाँ पे y का 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। समीकरण चरों के गुणांकों को समान बनाएंगे, लेकिन x के गुणांक क्या दोनों में समान है, तो 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, बात एक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाओ भाई, एक क्या है भाई अपने पास x - 3y और समीकरण 2 है x - 2y। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 10 में से घटा देंगे, माइनस के 10 में से घटा देंगे माइनस के 10। तो x - 3y इजिकल टू -x माइनस माइनस प्लस 2y, -10 - 10 माइनस का 20। क्लियर है बात। x से x से कैंसिल,
-3y में से 2y घटाएंगे, माइनस का y, और ये माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया 20 वर्ष। मतलब जो सोनू की आयु है वो कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये कर लोगे भाई, सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन किए भी हमने पहले। समीकरण 1 देखो, x माइनस 3y है, x माइनस 3y बराबर है माइनस का 10, y की वैल्यू रखो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस 10। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, x बराबर प्लस का 60 माइनस 10, x बराबर जो माइनस का 60 उधर आ गया प्लस का 60, x बराबर 50 वर्ष। क्लियर बात। तो जो नूरी की आयु है ना भाई, नूरी की आयु क्या आ गई बताओ भाई, नूरी की आयु आते हैं लास्ट में लिख लेना, ये नूरी वहाँ से नीचे से, नूरी की आयु क्या आ गई 50 वर्ष, और सोनू की आयु 20 वर्ष, सोनू की आयु 20 वर्ष। अब देखो सवाल को दोबारा चेक करो भाई, रीचेक करते हैं। 5 वर्ष पूरे, 5 वर्ष इसकी 45 हो जाएगी, इसकी 15, 3 गुना है भाई, 15 की 3 गुना, सोनू की 3 गुना आ गई। फिर 10 वर्ष 50, इसकी 60, इसकी 30, इसकी ये 2 गुना आ गई। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बड़े आसान तरीके से आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। कहीं भी फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। क्लासेज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या वो आपके दोस्त को भी क्लासेज का बेनिफिट मिल सके। तो क्लास को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।